है कि नहीं है? यस सर। ओके, आगे चलता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। On 1st May 2024, Simrat had introduced an additional capital of ₹1,20,000. सिमरत जो है इस साल इसने 1,20,000 और एज क्या दिया है बेटा? एज एडिशनल कैपिटल। ये दिया है बेटा, एडिशनल कैपिटल दिया है। कब दिया है? 1st May 2024, मीन्स इसी साल में आ रहा है, राइट? उसके बाद पढ़ते, एंड बीर विथड्रा 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। बीर क्या कर रहा है? वो 7,000 इसी डेट को निकाल रहा है, मीन्स ड्राइंग्स कर रहा है। तो एडिशनल कैपिटल के साथ साथ क्या रहा है हमारे पास? ड्राइंग्स आ रहा है। और ड्राइंग्स कौन कर रहा है बेटा? कितना कर रहा है? 60,000। एम आई राइट? क्या कुछ समझ आ रहे हैं ना? इसी सेम डेट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऑन 1st October 2024, 1st October 2024, इसी साल आ रहे हैं ना? इसी साल आ रहे हैं ना? क्या कर रहा है? सिमरत विड्रू 2,40,000 रुपीज। सिमरत क्या कर रहा है? 2,40,000 निकाल रहा है। अब सिमरत ड्राइंग कर रही है, बोलिए ना, 2,40,000। अब ये सिमरत की ड्राइंग है और डेट बताइए, 1st October 2024, इस साल आ रहे हैं ना? अच्छा, अब देखते हैं और क्या हो रहा है। फ्रॉमर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, और बीर इस वक्त क्या कर रहा है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से? चलिए, इसी डेट पे तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो घुमाया है। एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल दे रहा है, दूसरा पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है। दूसरा पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है तो बाकी दूसरा पार्टनर एडिशनल कैपिटल दे रहा है। सही बात है? तो डिफरेंट डेट्स पे ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल है और डिफरेंट डेट पे ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल। समझ आ रहे? एक पहले ड्राइंग करता है, फिर एडिशनल कैपिटल देता है, दूसरा पहले एडिशनल कैपिटल देता है, उसके बाद ड्राइंग्स करता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% देना है। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum has been omitted. ये जो 6% हमको इंटरेस्ट देना था, लेकिन वो क्या किया हमने? ओमिट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए हैं। तो शायद ये जनाब देना था, नहीं देना था? कितना परसेंट देना था? और हमने वो क्या किया? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% देना था, वो हमने क्या किया है? ओमिटेड। मतलब पूरी तरह से हमने कुछ दिया कि भूल गए? तो पूरी तरह से दिया ही नहीं तो दे दो, क्या दिक्कत है? दिया नहीं तो क्या करें? दे दो बस, और क्या है? आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ रहे हैं। 63 पढ़ रहे हैं, जो हमने पिछले क्लास में बोला था, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फास्ट एडजस्टमेंट का। अच्छा जी, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 अमाउंटेड टू ₹2,40,000। और हमारे पास प्रॉफिट दिया कितना? 2,40,000। ओके, उसके बाद एट द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैज बीन सिमरत, और फिर से इसी ड्राइंग्स की बात कर रहा है। सिमरत ने निकाला है 1,20,000 और बीर ने निकाला है 7,000। उसकी बात करें। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन बड़ा है कि नहीं? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नहीं? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। शुरू करें। क्वेश्चन आपने समझा क्या बोला? सर मुझे ध्यान से बताइए। हमने इससे पहले एक पोर्शन पढ़ा था, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद होगा आप लोगों को? उसमें हमने यही पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, और एक तरीका ये भी आया था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस होनी चाहिए। कैपिटल की क्या होनी चाहिए? ओपनिंग बैलेंस। अगर आपके कैपिटल के पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आया, आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस होनी चाहिए। तो पहले क्लोजिंग बैलेंस को कन्वर्ट करना है किसमें? ओपनिंग बैलेंस, तब जाकर हम क्या निकाल सकते हैं?
इंटरेस्ट। ये ऑलरेडी हम सीखे हैं। और इसके लिए हमारे पास दो तरीके जो लेट आए थे वो जरा ध्यान से सुनिए। इसके लिए हमारे पास दो फार्मूला है। अगर कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड है तो फार्मूला बदलेगी, और अगर कैपिटल अकाउंट्स क्या है फ्लक्चुएटिंग है तो फार्मूला बदलेगी। और यहाँ पे बोल रहा है आप दोनों तरीके से निकालें, फिक्स्ड तरीके से भी और फ्लक्चुएटिंग तरीके से। तो हमको दोनों फार्मूला याद रखने हैं। क्या आप समझ आ रहे हैं? ओके, एक और बात, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं सीख रहे, हम पास्ट एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। पास्ट एडजस्टमेंट पता है ना क्या होता है? अकाउंट्स बनाने के बाद कोई गलती आप सामने आ रही है, और इस बार गलती क्या आ रही है, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, लेकिन वो क्या किया हमने, ओमिट किया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस में देते कि क्लोज में रहते, अब इसको पास्ट स्टेटमेंट को पहले गलती निकाल के हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है, तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। क्या आप मेरी बात समझ अच्छे से? तो शुरू करें इस क्वेश्चन को। पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आया? बात करिए, बात करिए। क्लियर है बात? अब आप समझिए सवाल क्या है हमारे पास। सवाल है सिमरत एंड बीर का। सिमरत एंड बीर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% एज पर द पार्टनरशिप डीड, लेकिन डीड के मुताबिक वो नहीं चले हैं, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया है, ओमिट किया है, उन्होंने नहीं दिया। और ये कब पता चला? ये पता चला बुक्स आफ्टर द बुक्स हैज बीन क्लोज्ड। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे, फिर से दोबारा बोलो में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसको हम पहले यूज करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है और नहीं दिया है। क्लियर है बात? निकाले तो, लेकिन हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो दो तरह से है, हमको फिक्स्ड टाइप भी निकालना है, am I right? तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स अगर आपके पास है तो उस वक्त एक फार्मूला चेंज हो जाती है जो आपने हमको सिखाई है पहले से। सारे लोग देख रहे हैं? अच्छा जी, अच्छा, उस वक्त हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने के लिए एक फार्मूला हमने बताई थी आपको, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सिंपल फार्मूला है, अगर आपके अकाउंट्स क्या है बेटा, क्या है, अकाउंट्स फिक्स्ड है, तो उस वक्त ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सीधे हमको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और अगर ड्राइंग्स है, विड्रॉल्स है, उसको ऐड करना और एडिशनल कैपिटल को लेस करना है, प्रॉफिट इसमें नहीं देना है। याद है ना वो? तो इसको ये एक ज्यादा कर लिया है। और अगर हमारे कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम प्रॉफिट्स को भी ऐड, बोलिए सारे राजी इस बात से? अच्छा, तो फार्मूला बता सकते हो, व्हेन आवर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड टाइप, सो हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल? लिसन, बताइए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल, वेरी नाइस, प्लस विड्रॉल्स, माइनस एडिशनल कैपिटल, दिस इज द फॉर्मूला। जो उस वक्त नहीं आए थे, लेट ज्वाइन किया है, वो इस फॉर्मूला को याद रखे ध्यान से। और हमने समझाइए कैसे, उस वक्त समझाई थे, अगर आपको याद हो। बताए फार्मूला क्या है सारे बड़े? अच्छा, विड्रॉल और ड्राइंग्स में आपको उस वक्त भी थोड़ा डाउट था? यस सर। अब सुनिए, आज में डाउट, मैंने उस वक्त बोला अगर आपको फाद याद होगा, मैंने बोला आगे जाकर टॉपिक आएगा। विड्रॉल्स वो होता है जो प्रॉफिट में से की जाती है। यस सर। किसी की जाती है? बहुत लोग। और ड्राइंग्स वो होता है जो कैपिटल में से की जाती है। बस मसला को क्लियर हो? विड्रॉल्स वो अमाउंट होती है, ड्राइंग्स सेम दोनों होते हैं, लेकिन विड्रॉल किसके इससे होता है? प्रॉफिट में। और ड्राइंग्स कैपिटल में, इज आउट ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल्स आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स इट। हमको इतना याद रखना। अब यहां पे विड्रॉल्स है, क्या हमारे पास ड्राइंग्स है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ड्राइंग्स है और कहां से निकाला है? फ्रॉम देयर कैपिटल, तो लेना ही नहीं, फिक्स्ड कैपिटल में वो लेना ही नहीं। हमारे जब कैपिटल अकाउंट्स कौन से टाइप के होंगे? उस वक्त हमको ये लेना ही नहीं है। आप मुझे फॉलो कर रहे नहीं कर रहे? अच्छा, तो बताए फिर सर, हमारे पास तो दो पार्टनर्स हैं, एक है सिमरन
और दूसरा कौन है, तो फार्मूला लगा सकते। बताया मुझे सिमरत का क्लोजिंग कैपिटल कितना था, 4,80,000। अच्छा प्लस क्या करना है, जो कि हमारे पास है ही नहीं, सीधे माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। कितना एडिशनल कैपिटल इसके पास, ये एडिशनल कैपिटल 1,20,000, इसको माइनस करना है ना बच्चों। तो बताइए क्या निकलेगा, बताइए क्या निकलेगा, जल्दी करिए। हाँ 3,60,000। अपने कैलकुलेटर सामने रखिए, फिर टाइम लगता है हमको। अच्छा जी बिल का बताइए, व्हाट इज द कैपिटल अमाउंट, क्लोजिंग 6 लाख। अच्छा जी विड्रॉल्स तो है नहीं हमारे पास। अच्छा माइनस करिए एडिशनल कैपिटल कितना है, एडिशनल कैपिटल बताइए 60,000 ना। हाँ वो तो ड्राइंग्स है, कितना इसका 3 लाख है। एडिशनल कैपिटल कितना है इसका, 3 लाख है। पूरा पढ़िए क्वेश्चन को बेटा, 3 लाख है ना। अच्छा जी बताइए 3 लाख पे कितना आ रहा है, 3 लाख आएगा ना रिमेनिंग। अच्छा जी 3 लाख है तो हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा, 3 लाख रुपीज। सारे लोग कंसिडर करें, क्या ये समझ आ रहा है। आप अगर इंटरेस्ट कैपिटल देंगे तो इस पे देंगे कि इस पे देंगे, इस पे देंगे, इस पे देंगे। 4,80,000 पे देंगे कि 3,60,000 पे देंगे, 6 लाख पे कि 3 लाख पे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कैपिटल किस पे लगता है। हमने लिखा था आपको इंटरेस्ट कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, राइट। लेकिन हमारे पास एक फार्मूला यूज करने की दो कैसे, क्योंकि हमको फ्लक्चुएटिंग की फार्मूला भी निकालने, और फ्लक्चुएटिंग फार्मूला थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा है, तो पहले हम फ्लक्चुएटिंग भी निकालें, राइट बेटा। तो बताइए मुझे फ्लक्चुएटिंग फार्मूला निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है ना। तो जब हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स किस टाइप के होंगे, फ्लक्चुएटिंग टाइप के होंगे। और याद रखना बेटा एग्जाम में आपको तकरीबन फ्लक्चुएटिंग से ही ज्यादा आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सर बोलेगा कि फ्लक्चुएटिंग से आएगा तो फ्लक्चुएटिंग से आएगा, नहीं। और रास्ते तो दूर है, लेकिन ज्यादा फेवरेबल है फ्लक्चुएटिंग, ज्यादा फेवरेबल है फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में जब आएगा तो फार्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा। फैद आप इसको जरा ध्यान से सुनिए, क्लियर। आप भी थोड़े इस पे ध्यान से नजर रखिए, क्लियर इन्होंने ज्वाइन किया था थोड़ा सा। तो जरा बताइए मुझे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में जब हमारे पास जो फार्मूला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, आपको याद है ना वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, बता सकते हो क्या है, वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। अब मैं लिखूं क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। व्हाट इज नाउ ड्राइंग्स, अमाउंट टेकन आउट फ्रॉम कैपिटल, समझोगे। अच्छा माइनस प्रॉफिट, एम आई राइट। या अगर प्लस लॉसेस होता तो वो तो एक ही होगा ना, या तो प्रॉफिट होगा या तो इसको लिखना नहीं लिखना बेतो फजूल है, हम लिखेंगे अगर लॉस होगा तो प्लस करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो दिस इज द फार्मूला। What is the formula? क्या आपको लग रहा है इस वाली फार्मूला इस वाले फार्मूला में फर्क है, और आसमान जमीन का फर्क है। Here we are taking the withdrawals, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, we are taking the drawings। यहाँ पे हम क्या अवॉइड कर रहे हैं, प्रॉफिट्स, यहाँ पे हम प्रॉफिट्स भी ऐड कर रहे हैं। Am I right? समझ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। तो फार्मूला लगाए। अच्छा फार्मूला लगाने से पहले आप देखिए क्या प्रॉफिट है इसमें कि नहीं, नीचे होगा है ना। तो अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो उसको बांटना है ना। बोलो यार क्या 2 लाख थोड़ी से यहाँ पे लेंगे सिमरन को, नहीं अपना प्रॉफिट लेंगे। अच्छा रेशो क्या है इनके पास, अब तक बांट के रखो कितना कितना आ रहा है, मैं फार्मूला लगाऊंगा तब तक। सो वी आर क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000 प्लस ड्राइंग्स इज 1,20,000। What is drawings now? 2,40,000। क्या बेटा आपको मिले 96,000 है 1,44,000। एक मिनट रुकिए, माइनस एडिशनल कैपिटल 1,20,000 एंड माइनस आएगा कितना आ रहा है प्रॉफिट सिमरत को, सिमरत को कितना आ रहा है प्रॉफिट 1,44,000। उसको पता चला वो यार 6 लाख कैपिटल, बात ही नहीं ज्यादा। We have additional capital. What's the additional capital of Simrat? Yeah, B. 3 lakh. अच्छा minus अच्छा drawings 60,000
प्लस 60,000। अच्छा प्रॉफिट 96,000, वो माइनस करना है ना। अच्छा मेरी तरफ देखिए, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल सिमरन की बात करो, क्लोजिंग कैपिटल था 4,80,000। अच्छा जी, आपके पास एडिशनल कैपिटल ड्राइव क्या था 2,40,000। अच्छा एडिशनल कैपिटल कितना था, माइनस कर दिया हमने, उसके प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जरा करो लिखो 4,80,000 प्लस 2,40,000, 2,40,000 लिखा, माइनस 1,20,000 माइनस 1,44,000, 4,56,000। मुझे नहीं लग रहा, फिर से करो, फिर से करो 480, सारे करो, जो भी करो वही करो, प्लस 240 माइनस 120 माइनस 144, 4,56,000। ओके उठाइए फिर से, 6 लाख प्लस 60,000 माइनस 3,96,000, 2 lakh. Because that's it. This is opening capital from both if fixed capital accounts and if there are fluctuating capital. Now we can easily calculate what interest on cash. Am I right? समझ आ रहा? अच्छे से। अब आपके चॉइस है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो फ्लक्चुएटिंग टाइप से या किस पे, फिक्स्ड टाइप से। समझ आ रहा है? तो बताएं हम कौन से निकालेंगे, फ्लक्चुएटिंग में निकालें इजी। अब तो फ्लक्चुएटिंग इजी, अब तो कोई बात नहीं। आप पास्ट जजमेंट टेबल बनाए, अब हम आएंगे असली क्वेश्चन पे जो हमारा पास्ट जजमेंट टेबल बोल रहा था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं देना था, कितना देना था 6%। तो हमारे पास तो कैपिटल ही नहीं था, इसलिए हमको पहले कैपिटल की बैलेंसेस निकालनी पड़ी। आप दे सकते नहीं दे सकते 6%, लेकिन हमने दिया नहीं था, तो बनाए सीधे टेबल। अच्छा हम दूसरा टेबल बनाएंगे जिसको हमने कॉपी किया था, अगर याद होगा आपको, उसको क्या लिखते थे हम, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तवज्जो, आप फिर बाद में नोट करेंगे। दिस इज फॉर्मस अकाउंट, दो पार्टनर है, वीर अकाउंट है, सिमरन अकाउंट। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और डिटेल्स एक ही बात। पहला सिमरन है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, इसके दो कॉलम बनेंगे, इसके दो कॉलम बनेंगे, इसके दो कॉलम, डेबिट बनेगा। अच्छा डेबिट, इस बार हम कौन सा टैब बना रहे हैं बताओ, फ्लक्चुएटिंग पे। बच्चों सबको समझ आ रहे हैं ना अच्छे से, बोलिए बेटा। ठीक, अच्छा बताओ मुझे, जो चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी वो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी वो रेस्पेक्टिव फर्म के अकाउंट्स में डेबिट हो जाएगी। वो तो आप समझ गए ना। इंटरनेशनल कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो उठाओ ना, फिर क्या देख रहे हो मुझे, इस पे दे दो 4,56,000 इंटू कितने परसेंट है, 6%। क्या दिक्कत है आप 27,360। अच्छा इसको दे दो 2,64,000 इंटू 6%, 15,840 प्लस करो दोनों को, 43,200। ये सामने, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट गया बेटा, और उनके अकाउंट में क्या गया, एम आई राइट। अब ये उनके लिए क्या है, अब ये लॉस है, अब लॉस को बांटना है। अरे हाँ है ना, लॉस को कैसे बांटना है, इन द रेशो। बोलो ना, ऐसा लेना था नहीं गया। अब तो हमारे पास क्या है, डेबिट आया, डेबिट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब डेबिट बैलेंस जाता है तो वो लॉस होता है, तो लॉस बांटो 3:2 में। अच्छा रुको अभी, वेट करें, यहाँ पे क्या लिखना था मुझे, वो तो आपको पता है, वो तो आपको पता है, वी शुड हैव
Am I right? वही तो हमने क्रेडिट के देखो सर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एट द रेट ऑफ 6%। अब उसी लॉस को क्या करें, अब जो लॉस आया ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, लॉस जो आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। बांटे बेटा 25,000 अब तो डेबिट आएगा ना, 900 आ रहा है यार, पूरे बोले करो पहले 25,900 बोल दिया मैंने, 900 लिखा पूरा करो 25,920 ओके 17,280 ये समझा सबको यार, बोलिए ना। तो ये चला जाएगा क्रेडिट में यहाँ पे होगा, इसकी बात होगी। अब हम देखेंगे डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, राइट है ना। बताओ मुझे मेरे बच्चों क्या हमारे पास ज्यादा है, और इज द क्रेडिट अमाउंट अमाउंट कम है ज्यादा कम है, तो क्रेडिट बैलेंस निकलेगी कितनी निकलेगी 27,360 माइनस 25,920। अपनी कैलकुलेटर सामने रखिए जल्दी करो कितना कितना बेटा 1440। चलिए जी बेटा, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है 15,840 और ज्यादा आ रहा है डेबिट, तो बैलेंस क्या आएगी, डेबिट आएगी। कितना आ रहा है बेटा 1440 हो गया क्लियर। एंट्री कर सकते हो, किसको क्या मिलेगा एंट्री बताओ, एंट्री बताओ भाई। ये सारे का सारा था ना, सारा वर्किंग नोट था, मेरी बात सुनो, ये इंक्लूडिंग दिस वन है। अब आ रहा है आंसर जो अब करना है एंट्री, बताओ एंट्री क्या है। बीर अकाउंट नहीं, क्या बोल रहे हो, कहां से आए हो, कैपिटल अकाउंट, बीर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर टू सिमरन कैपिटल अकाउंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन जब एंट्री करोगे तो एंट्री कहां पे करोगे आप, फॉर्मेट के हिसाब से, जर्नल के फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि असल में आंसर क्या था, एंट्री था ना, तो एंट्री फॉर्मेट के बगैर लिखोगे, वर्किंग नोट में फॉर्मेट बना रहे हो, एंट्री के लिए फॉर्मेट नहीं बनाओगे, तो इसीलिए मार्क्स पर करते हैं एग्जाम। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से। तो एंट्री कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ एंट्री क्या आएगी। अच्छा मैं फॉर्मेट में करूं क्या फॉर्मेट के बगैर करूं, मैं ऐसे करूंगा, आप फॉर्मेट में करेंगे, बताओ क्या आएगी एंट्री, बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कितना 1440, तो क्या लिखेंगे सिमरन कैपिटल अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड 1440, इज दैट क्लियर। अच्छा क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बस दैट्स इट। इंटरेस्ट कैपिटल दिया कि इस पे दिया, इस पे तो देना बाकी है। अरे बोलो ना, इसको उतारने के बाद इसको भी करते हैं।